नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल शुभ निवेश दिवाली। दरअसल बाजार फेस्टिव मूड में है और नवंबर में जैसे रिकॉर्ड रैली देखने को मिल रही है, उससे निवेशकों का जोश भी हाई है। बाजार के जानकार भी मानते हैं कि नए संवत में शेयर मार्केट में जोरदार तेजी रहेगी और नए संवत में कमाई के बेहतरीन आइडियाज बताने के लिए हम ये खास शो लेकर आए हैं शुभ निवेश, और हम आपको ब्रोकरेज हाउसेस की टॉप दिवाली पिक्स के बारे में बताएंगे। और इस खास शो में मोतियालू और फाइनेंशियल सर्विसेज के दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हेमांग जानी है और साथ ही सिद्धार्थ खेमका हैं। दोनों का ही स्वागत है। और इनफैक्ट हेमांग जी, सिद्धार्थ जी, आप दोनों को ही सीएनबीसी की ओर से ढेर सारी दिवाली की शुभकामनाएं। और विश तो यही करते हैं कि जैसा प्री दिवाली मोमेंटम बना है मार्केट्स में, ये पूरे अगले एक साल सस्टेन हो। और इनफैक्ट मैं आप दोनों ने जो 5 स्टॉक्स हमारे व्यूअर्स के लिए आइडेंटिफाई किए हैं, उनको मैं देख भी रही थी, तो एक चीज का सेंस तो मिल रहा है कि मार्केट एक्सपर्ट्स को भरोसा है कि अगला एक साल दिग्गजों के नाम रह सकता है। आप क्या कहेंगे हेमांग जी? हेलो, आप सभी दर्शकों को और सीएनबीसी आवाज की टीम को मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। एक अच्छी बात ये हो गई है कि दिवाली के मौके पे ही वैक्सीन का जो अनाउंसमेंट आया है, वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी सेंटिमेंट बूस्टर रहेगा सभी के लिए। और मैं आशा करता हूं कि इसमें एक अगले साल में काफ़ी अच्छा हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा ओवरऑल इकोनॉमी में और स्टॉक मार्केट में भी। तो मैं समझता हूं कि अभी का जो मूवमेंट आया है वो एक प्री कोविड लेवल तक हम पहुंच गए। जो पॉइंट से मार्केट में हमने एक करेक्शन देखा था, वो पूरा फुल सर्कल हो चुका है। और अभी का जो नेक्स्ट फेज होगा मार्केट का, वो अर्निंग्स ग्रोथ और इकोनॉमिक रिवाइवल पे निर्भर होगा। और अभी काफी सारा हम देख रहे हैं डेटा, तो मैं समझता हूँ कि सस्टेन होना चाहिए। जी सिद्धार्थ जी, आपका व्यू क्या है? इनफैक्ट आपके भी स्टॉक्स में देख रही थी, उसमें दिग्गजों के साथ साथ कुछ मिड कैप पिक्स भी हैं, लेकिन स्पेशली वो शेयर्स हैं जो कि अपने अपने सेगमेंट में लीडर्स हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी आपकी, क्या व्यू अगले एक साल के लिए? दिवाली, ये सवाल मेरे लिए था, मुझे आपका क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया। सिद्धार्थ जी, आपका आउटलुक क्या है अगले एक साल के लिए? जी दीपाली, सबसे पहले शुक्रिया आपके बधाइयों के लिए, और आपको, आपके टीम को और सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। अगला साल अच्छे से हो जैसा स्टार्ट हुआ है। तो जो स्ट्रैटेजी है मार्केट में, अगर आप देखें तो जो मोमेंटम जो बना है अभी, जो कोविड लोज से जो चल रहा है, हमें लगता है कि ये मोमेंटम यहाँ से बरकरार रहेगा अगले एक साल 2 साल तक। इसके कारण अभी हेमांग जी बता रहे थे, जैसे कि अगर आप मैक्रो डेटा देखें तो वहां पे रिवाइवल है। अब जो क्वार्टरली अर्निंग सीजन चल रहा है, वहां पे आप मैनेजमेंट कमेंट्रीज को अगर सुने तो बहुत सारी कंपनीज बोल रहे हैं कि ना कि वो डिमांड ऐसा देख रहे हैं कि वो प्री कोविड लेवल तक पहुंच गए। यहाँ से वो कुछ कंपनीज तो यहाँ से नए केपेक्स की भी बात कर रहे हैं। तो सम सेक्टर्स है जहां समझे, फॉर एग्जांपल फार्मा, स्पेशली केमिकल्स, वो तो बोल रहे हैं कि ग्लोबली बहुत बड़ा डिमांड है, तो जो केपेक्स प्लान था उन्हें बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वहीं कुछ कंपनीज है, डोमेस्टिक कंपनीज, फोकस कंपनीज है, जैसे मारुति है, जैसे वो बोल रहे हैं कि डिमांड भी बढ़ गया है एंड दे आर 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं। तो हमें लगता है यहाँ से मार्केट में जो मोमेंटम है, लिक्विडिटी फ्लोज भी स्ट्रांग है, एक रिकवरी प्ले जो है वो बहुत अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ से अच्छा कंटिन्यूअस बढ़त करने को मिलेगा। एक स्ट्रेटेजी ये है कि ब्रॉड बेस्ड मार्केट रैली जो हमने प्रीवियस बुल रन में देखा था, वो शायद ना हो, और सेक्टर्स के अंदर और अमंग सेक्टर्स दोनों में सिलेक्टिव प्ले ही हो रही है। जहां कंपनीज रिपोर्ट कर रहे हैं अर्निंग्स ग्रोथ, जहां मैनेजमेंट कंफर्ट है, वहां आपको देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में जहां ओवरऑल सेलिंग चल रही थी कई महीनों से, उसी स्पेस में 2 बैंक्स हैं जो अभी इस मार्केट में भी ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। सो ऐसा आपको विद इन सेक्टर्स एंड अक्रॉस सेक्टर्स एक सिलेक्टिव प्ले करके चलना पड़ेगा, जहां की हमारी ये दिवाली पिक्स परफेक्टली फिट होती है।
बिल्कुल, सेलेक्टिव होना बहुत जरूरी है और अच्छे स्टॉक्स के साथ ही अपना पोर्टफोलियो बनाइए। चलिए, 5-5 स्टॉक्स हमारे दोनों एक्सपर्ट्स लेकर आए हैं और दोनों से ही रिक्वेस्ट है कि संक्षेप में और क्विकली अपने स्टॉक्स आप बताएं ताकि सभी शेयर्स को हम कवर कर सके। हेमांग जी, आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए, पहले 2 स्टॉक्स आपने क्यों कौन से पिक किए हैं और क्या टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 1 साल में? पहला मेरा स्टॉक भारती एयरटेल है। स्टॉक थोड़ा ट्रिकी है। स्टॉक में एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा थे, करेक्शन भी हमने देखी है। इसमें हमारी जो मेन रीजन है वो ये है कि आरपू ग्रोथ ना होने के बावजूद कंपनी ने काफी अच्छा मैनेज किया है। 16% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। जिस तरह का डेटा में हम लोग पोटेंशियल और ग्रोथ देख रहे हैं उसमें हम समझते हैं कि ये मेन जो 2 या 3 प्लेयर्स है उसमें भारती इज एट टॉप। सब्सक्राइबर बेस में भी काफी अच्छा मार्केट शेयर गेन कर रहा है और बैलेंस शीट वाइज बहुत वेल प्लेस्ड है। तो हम काफी पॉजिटिव है भारती पे। वी आर लुकिंग एट ऑलमोस्ट 40% अपसाइड। 650 का हमारा टारगेट है। और दूसरा जो मेरा पिक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो कई बार जो इन्वेस्टर होते हैं उनके मन में एक ये होता है कि भाई ऐसा कोई स्टॉक हो जो प्राइस से भी अट्रैक्टिव हो, जहाँ पे ग्रोथ की भी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो। तो वैसा हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये स्टेज पे देख रहे हैं जहाँ पे कि अर्निंग रिवाइवल भी देखने को मिलेगा और साथ में उसकी जो वैल्यूएशंस है, आप जो भी पैरामीटर्स देख ले, प्राइस टू अर्निंग देख ले, प्राइस टू बुक देख ले, प्राइस टू प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख ले, तो काफी बड़ा अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट है। और इसमें हम लोग एक मैसिव री रेटिंग देख रहे हैं। तो इसमें हमारा जो टारगेट है वो 300 रुपए। तो एसबीआई 300 के टारगेट की खरीदारी की सलाह है और भारती एयरटेल में 650 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं अगले 1 साल के पर्सपेक्टिव से। सिद्धार्थ जी, आपके पहले 2 स्टॉक्स कौन से हैं? मेरे जो 2 स्टॉक पहले के हैं वो रिकमेंडेशन कंज्यूमर और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस से है। तो जो पहला स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है वो है क्रॉम्पटन कंज्यूमर। हमने देखा है कि लास्ट कुछ महीनों से जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है उसमें एक बढ़त मिली है। जो फेस्टिव सीजन के पहले की बाइंग है, प्लस एक पेंटअप डिमांड है, प्लस एक सस्टेन इंप्रूवमेंट इन जो अपने जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की वजह से जो एक हो रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में बहुत तेजी देखने को मिल रही है। वहीं हमने ये स्टॉक सिलेक्ट किया है क्रॉम्पटन कंज्यूमर। इसका मार्केट लीडर है फैंस, पंप्स, वाटर हीटर सेगमेंट में एंड अब ये अदर सेगमेंट्स में भी पेनिट्रेट कर रहा है। वैल्यूएशन कंपेयर टू अदर्स कंफर्टेबल है, एमएनसी पेरेंटेज है। तो ये हमारा पहला पिक है। दूसरा पिक प्योर कंज्यूमर स्पेस में है, वो है डाबर, जिसकी डोमेस्टिक बिजनेस की 50%, ऑलमोस्ट 50% बिजनेस रूरल सेक्टर से आ रही है। हमने देखा है कि रूरल सेक्टर कितना रेजिलियंट है इस एनवायरनमेंट में। पूरे कोविड एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा स्पेंडिंग गवर्नमेंट फोकस रूरल सेक्टर में रही है। एंड नए सीईओ के अंडर कंपनी ने एक अच्छा, बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी दिया है जहां पे दे आर इंक्रीजिंग दी डिस्ट्रीब्यूशन रीच, टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है। तो हमें लगता है ये 2 कंपनीज जो एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और एक कंज्यूमर प्ले में 1 साल के अगले दिवाली तक अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। डाबर में 600 का टारगेट है, एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा भी है ये। दूसरा है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर जहां पर 360 के टारगेट्स हैं सिद्धार्थ जी की ओर से। तो 2 स्टॉक्स हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने आपको बताए हैं। एक क्विक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो बाकी पिक्स भी जानेंगे। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं शुभ निवेश दिवाली पिक्स। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के 2 मेहमान मौजूद हैं। सिद्धार्थ खेमका है, साथ ही हेमांग जानी है। 2 स्टॉक्स हमारे दोनों मेहमानों ने आपको ब्रेक में जाने से पहले बताया। अब क्विकली संक्षेप में जान लेते हैं बाकी पिक्स कौन सी हैं। हेमांग जी, अगले 2 स्टॉक्स आपकी ओर से कौन से रहेंगे? मेरे अगले 2 स्टॉक में एक हीरो मोटर है। 2 व्हीलर के अंदर काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम देख रहे हैं और कंपनी के मार्जिन्स में भी काफी स्टेबिलिटी हमें देखने को मिली है। तो रूरल साइड पे मैं समझता हूं कि अच्छा एक ग्रोथ मोमेंटम बरकरार रहेगा। तो हीरो मोटर है। दूसरा जो स्टॉक है इंफोसिस है, क्योंकि आईटी सेक्टर में हमने लगातार अच्छे परफॉर्मेंसेस और अपग्रेड देखे हैं और अभी बाइडन भी आ गए हैं। तो थोड़ा सा जो कंसर्न था कि भाई ये इमिग्रेशन पॉलिसी, वीजा रिलेटेड इश्यूज, आउटसोर्सिंग पॉलिसी, ये सब में भी एक पॉजिटिव माहौल देख रहे हैं। तो ये 2 स्टॉक हमारे प्रिफर्ड। हीरो मोटर में हमारा टारगेट 3700 है और इंफोसिस में हमारा टारगेट 1355 है।
ठीक है, तो इन्फोसिस, हीरो मोटोकॉर्प, ये 2 पिक्स रहेंगी। और हेमांग जी की ओर से सिद्धार्थ जी आपकी ओर से भी क्विकली संक्षेप में 2 शेयर्स अगले कौन से हैं? जी दीपाली, अब कंज्यूमर से दूसरे थीम पे चलते हैं, वो है क्रैम्स। तो मेरे जो अगले 2 पिक्स है वो है पीआई इंडस्ट्रीज और डीवीज लैबोरेटरीज। पीआई आपके एग्रोकेमिकल्स और एग्रोकेमिकल्स के क्रैम्स बिजनेस में है, और डीवीज ये आपके फार्मा एपीआई के क्रैम्स बिजनेस में है। तो हमें ये जो दोनों बिजनेसेस हैं दोनों में ही केपेक्स किया है, नंबर बहुत ही स्ट्रांग आ रहे हैं, और दोनों ही लगता है कि जो ग्रोथ मोमेंटम जो मिल रहा है इन्हें, ग्लोबल ऑर्डर बुक जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो पीआई इंडस्ट्रीज का हमारा टारगेट 2611 का है, और डीवीज अभी हाल ही रिजल्ट्स अनाउंसमेंट के बाद हमने अपने टारगेट प्राइस को बढ़ाकर 3900 का किया है। तो ये दोनों स्टॉक फ्रॉम दी एग्रोकेमिकल्स एंड फार्मा क्रैम्स हमें अच्छे लगते हैं 1 साल के दिवाली पर्सपेक्टिव से। ठीक है, हेमांग जी 5 स्टॉक्स आपने निकाले हैं, 4 शेयर किए आपने, बताइए लास्ट पिक कौन सी है? लास्ट पिक दीपाली जी हमारा अल्ट्राटेक सीमेंट है, और सीमेंट के अंदर जिस तरह की परफॉर्मेंसेज और वॉल्यूम ग्रोथ हम देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि इसमें एक 2-3 साल का बड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले हो सकता है। और अल्ट्राटेक एक लीडर है, उसकी जो प्रेजेंस वगैरह देखते हुए हम समझते हैं कि इसमें काफी बड़ा अपसाइड आ सकता है। तो इसके अंदर हमारा जो टारगेट है वो लगभग 5600 का है, तो लगभग 20% की अपसाइड हम अल्ट्राटेक में देख रहे हैं। सिद्धार्थ आपकी लास्ट पिक? जी दीपाली, मेरी लास्ट पिक एक लार्ज कैप है बैंकिंग स्पेस में, आईसीआईसीआई बैंक, टारगेट प्राइस 525, 20% अपसाइड। हमने रिजल्ट्स में कंटिन्यूअस ग्रोथ देखा है, रिटेल सेगमेंट में कंपनी की बहुत अच्छी फ्रेंचाइजी है, एंड उसकी वजह से उन्हें बोथ डिपॉजिट एज वेल एज लाइबिलिटी दोनों अच्छे ग्रोथ और बढ़त देखने की मिल रही है। इसके अलावा अगर आप एसेट क्वालिटी पे देखें तो कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट एंड जो एक कॉर्पोरेट लेंडिंग स्पेस में प्राइवेट बैंक्स में अमंग द लीडर्स है। तो ये हमारा आखिरी पिक है फ्रॉम द दिवाली स्पेस। 1 साल के हिसाब से हमने टारगेट प्राइस 525 का रखा है, 20% अपसाइड आईसीआईसीआई बैंक। जी, तो 5 शेयर्स आपको मिले हैं। सिद्धार्थ जी ने जो 5 स्टॉक्स बताए हैं उसमें आईसीआईसीआई बैंक, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, डाबर, पीआई इंडस्ट्रीज और डीवीज लैब है। वहीं हेमांग जी ने जो 5 शेयर्स आपको बताए हैं, 5 दिग्गज जिन्होंने अलग अलग सेक्टर से चुने हैं, जिसमें भारतीय एयरटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, इन्फोसिस और अल्ट्राटेक सीमेंट शामिल है। तो ये 10 दमदार पिक्स आपको मिली है मोतियाल ओसवाल की ओर से अगले 1 साल के पर्सपेक्टिव से। शुक्रिया हेमांग जी और सिद्धार्थ जी शो का हिस्सा बनने के लिए और हमारे व्यूअर्स को दिवाली पिक्स बताने के लिए। एक बार फिर से आप दोनों को हैप्पी दिवाली। और इसी के साथ इस शो को तो यही समेटेंगे, और हेमंत भी हमारे साथ अब मौजूद हैं कमाई का अड्डा लेकर। हेमंत, 7 दिन जब लगातार बाजार दौड़े तो ऐसी सुस्ती जायज और इनफैक्ट एक हेल्दी कंसोलिडेशन इसको कहेंगे। लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग है, आप बात कर रहे थे कि दिवाली से पहले ऐसा मोमेंटम नहीं बना। मैंने पिछले 10 सालों का डेटा देखा कि दिवाली से जो पहले के 10 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं पिछले 10 सालों में तो ऐसा हुआ नहीं है। मैक्सिमम 3-3.5% निफ्टी दौड़ा है, और इस बार 7% की दौड़ ऑलरेडी लगा चुका है। बिल्कुल सही बात है, और एक मुकाबला होने वाला है, और उस मुकाबले का